को जय मसीह। नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन हम आपके बीच में लेकर आए हैं। यीशु मनुष्य के मन को जानता है। इस वचन को हम सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वचन कहता है यीशु मन को जानता है। मेरे प्रियो, क्या आपके मन में चल रहा है? परमेश्वर आपको जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं। परमेश्वर आपको जानता है। इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे। पढ़िए। यीशु मनुष्य को जानता है। जब वह यरूशलेम में फारस के समय पारवा में था, तो बहुतों ने उन्हें चिन्हों को जो कहा देखता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पूर्व में था, तो बहुतों ने उस चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। हालेलुया। किसके नाम पे विश्वास किया? प्रभु के नाम पे विश्वास किया। क्योंकि जो उसने दर्शन में देखा था, प्रभु ने उसे दर्शन दिखाया था, तो वो दर्शन हर एक को बताया वो कि प्रभु इस समय यरूशलेम में फसह का दिन था, जो पूर्व बहुतों को चिन्ह दिखाकर अविश्वास जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने प्रभु की महिमा देखा। अगर विश्वास आप भी करेंगे तो आप भी प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे विश्वास दिलाया कि देख, मैं ही हूँ तुझे तेरा सब काम करने वाला। हालेलुया। जब उसने देखा कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाया। हालेलुया। तो आपके जीवन में जब होगा तो आप भी उसी प्रभु को याद करेंगे। पढ़िए आगे। हालेलुया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? उसके भरोसे नहीं छोड़ा। यहाँ पे कहता है, परंतु यीशु ने अपने आप को उसके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। प्रभु को ऐसा नहीं उसको छोड़ा था। प्रभु सबको जानता है। आपके अंदर क्या चल रहा है वो जानना है। आप यहाँ झूठ भी बोलोगे तुरंत पकड़े भी जाओगे। हालेलुया। जो आप सोच रहे हैं ना, वो परमेश्वर सब जानता है। आपको क्या चाहिए? जैसे माता अपने बच्चे के बारे में जानते हैं कि मेरा बच्चा कब भूखा है, कब वो सो रहा है, कब जग रहा है। हालेलुया। छोटा बच्चा जब सोता है और जब उठता है तो उसको पता लग जाता मेरा बेटा इस घड़ी उठने वाला है, मैं उसके लिए क्यों ना कुछ ना बना के रख दूँ, या उसे दूँ, या उसके दूध बना के दे दूँ। हालेलुया। और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हाँ, और वो जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। ऐसा नहीं प्रभु नहीं जानता, सब जानता है। यहाँ पे कहता, और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या क्या है। वो जानता था मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? आगे पढ़िए। यहाँ पे कहता है, फारसियों ने, पढ़िए फारसियों 3। यीशु और निकुलदेमुस। फारसियों ने निकुलदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है फारसियों और निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। कौन था? एक मनुष्य था
एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। क्या था? यहूदियों का सरदार था, यानी राजा था वो। जैसे आपका कोई घर का मुखिया है ना, जो घर को चलाने वाला, वैसे वो भी था। आगे पढ़िए। हालेलुया। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू देखता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं देख सकता। हालेलुया। हाँ, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। रात को एक व्यक्ति यीशु के पास आया और उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हालेलुया। हालेलुया। एक चेला उसे पता चल गया कि ये परमेश्वर की ओर से, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसको मालूम हो गया ये साधारण मनुष्य नहीं है, और तुरंत पहचान लिया कि ये परमेश्वर का गुरु है, गुरु होकर जो आया है हमारे बीच में। यानी यहाँ पे कह रहा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इस चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना होता तो नहीं दिखा सकता। वही दिखा सकता है चिन्ह चमत्कार ना, जो परमेश्वर की ओर से आया है, वही सब कामों को हल करता है। जैसे उसने कहा, नहीं तो कैसे चिन्ह और चमत्कार देखते? आप लोग ऐसे नहीं आए, आपने चिन्ह और चमत्कार देखा, तब आपका काम हुआ, तब आप जाने कि हाँ ऐसा कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार ना देखते तो आप विश्वास नहीं करते। प्रभु ने कहा, तो मेरे कामों का अनुसार विश्वास कर और तब तू मेरा चेला ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो चेला था, वो चेले को पता लग गया कि ये परमेश्वर की ओर से आया है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। किस घड़ी आपके पास परमेश्वर पहुँचे, कैसे पहुँचे, ये मालूम नहीं है। किस घड़ी आपके दरवाजे पे आ जाए और आपका दरवाज़ा खटखटाए, और यदि आप दरवाज़ा खोलोगे तो वो भीतर आएगा, आपके साथ बात करेगा। जब आप दरवाज़ा, दिल का दरवाज़ा नहीं खोलोगे, कैसे आएगा वो? हालेलुया। बहुत जने कहते हैं प्रार्थना तो करते हैं, हमें नींद आ जाती। क्यों आ जाती है? बहुत जने कहते हैं हम प्रार्थना करते तो ऐसा लगता है कि हमको कोई सुला देता है। नहीं, कोई सुलाता नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आत्मा आए, कहते नहीं, जब तुम पे पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम आए भर भर के रोगे। हालेलुया। प्रार्थना जब करोगे तो आए भर भर के रोगे, और रोगे और कहोगे कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे। वो सारी बातें तुम्हें याद दिलाएगा उसमें। मैं आपको बताऊँ, ऐसे मैं प्रार्थना कर ही रही थी, और प्रार्थना करते करते अचानक मैं इतना रोने लगी कि मेरे पति पीछे बैठे थे कमरे में, दूसरे कमरे में, वहाँ से दौड़ के आए, देखने लगे कि इसको हो क्या गया। लेकिन मैं आंखें बंद करके अपने प्रभु में खो गई थी। इतना मन ऐसा हुआ कि कितना मैं रो लूँ, कितना बता दूँ अपने प्रभु को। प्रभु को जैसे ही पाया इतना रोना आया, शायद मैं ज़िंदगी में कभी रोई नहीं होगी। हालेलुया। आज जब मैं प्रार्थना करके निपटी तो इतनी खुशी मिली, मैं बयान नहीं कर सकती। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप अंदर जो है आत्मा व्याकुल है, वो खोजता है, कोई तो मिले मेरे दुख को सुने, कोई तो है जो मेरी बातों को सुने, मुझे तसल्ली दे, माता की तरह तसल्ली दे।
लेकिन यहाँ पे वचन कहता है मैं तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी मैं त्यागूंगा नहीं। जब तू मुझको पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा। दिखाई ना देने की वजह से इंसान को नहीं पता चलता है कि परमेश्वर किस घड़ी आ जाए। जब काम होता है तब हमें विश्वास बढ़ता है कि सच में हमने कहा और परमेश्वर ने मेरा काम कर दिया। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु को देखने के लिए चेले भी आए और उन्हें पता चला कि चिन्ह और चमत्कार करना कौन करेगा, वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं झुक से सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता है। अब जो किया है, जो कुछ किया है, वो सब क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। हालेलुया। सोना माफ कर देगा, लेकिन फिर से तुम्हें नया जन्म देगा। शरीर से तो आपने जन्म ले लिया, पर परमेश्वर आत्मा से आपको नया जन्म देगा। लेकिन यहाँ पे कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हालेलुया। आगे पढ़िए। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्यों वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ एक व्यक्ति बोल रहा है प्रभु से कह रहा है, प्रभु ये फिर से जन्म कैसे लेगा? ये क्या फिर से जाके अपनी माँ के गर्भ में जाएगा तब वो पैदा होगा? लेकिन यहाँ पे कह रहा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकेगा? यानी अपने फिर से जाके माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा तभी जन्म लेगा? वो ऐसा पूछा। आगे पढ़िए। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, मैं झूठ से सच सच कहता हूँ, जब तुम कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु के जय। यहाँ पे अब देखिए यीशु ने कैसे जन्म के बारे में बताया। अब उसको ऐसा लगा कि बूढ़े हो गए कि अब मर जाएंगे, फिर से जन्म लेंगे तब जाके नए सिरे से होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्रभु, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से, शरीर से नहीं। शरीर से तो आपने जन्म ले लिया, आपने माँ के गर्भ से तो जन्म ले चुके हैं, लेकिन जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं जन्म लेंगे, यानी आत्मा और जल से, जब तक आत्मा और जल से आप नहीं जन्म लेंगे तब तक आप कैसे जन्मे? हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, सोती नहीं है, कह रही सो नहीं रही। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि आत्मा और जल से जन्म लेना है। हालेलुया। लोग आत्मा से भी जन्म ले चुके, बपतिस्मा ले लिए, पानी से ले लिए और पवित्र आत्मा से भी पा गए, वो भी जाके जो है फिर पाप कर रहे हैं। हम तो मैं बपतिस्मा नहीं लिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया,
मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तू कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कहा? परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये मत सोचना कि हम नहीं लेंगे तो हम जो है पहुंच जाएंगे। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे, जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे। हालेलुया। आगे हालेलुया। क्योंकि जो शरीर से जन्म है वह जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। हाँ, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा में रहेगा। शरीर की अभिलाषा पूरा करने के लिए आप पवित्र आत्मा को छोड़ना पड़ता है, यानी प्रभु के पास जाना नहीं है, क्योंकि शरीर का काम है ना। हालेलुया। सो नहीं कोई नींद नहीं आना। हालेलुया। नहीं, यहाँ पे वचन कहता है क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो शरीर से जन्म लिया वो शरीर का है, लेकिन शरीर की अभिलाषा पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा को नहीं लेते, परमेश्वर के पास नहीं आते हैं जब उनको शरीर का काम करना है। हालेलुया। दुनिया बहाना मारी है, जब बोल लो आ जा बहनी काहे नहीं आ रहे तो बहाना मारेंगे, अरे मैडम जी टाइम ये नहीं है। टाइम दिखाते हैं, घड़ी तो असली घड़ी तो आपके अंदर है, नहीं देख पा रहे हो कि हमें किस घड़ी अपने प्रभु से मिलना है। हालेलुया। आगे पढ़िए। अचंभा ना कर कि मैंने झुका से कहा, झुके नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। अचंभा न करना कि मैंने तुमसे कहा तुम्हें नए सिर से जन्म लेना आवश्यकता है, आवश्यक है। तुम सोचो ना, विचारो ना। हालेलुया। सोच विचार मत करो, ये लेना आवश्यक है। हालेलुया। जब तक आप आत्मा और जल से नहीं लेंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। हवा जिधर चलती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। यहाँ पे कहता है, जो वचन कहता है, हवा जिधर चलती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है। आपको पता है किधर से हवा आ रही है? जिधर चलती है मालूम हो जाता है इधर से हवा बह रही है, उसका शब्द तो सुन लिया ना। यहाँ पे कहता है जिधर से हवा आती है और जिधर जाती है आपको मालूम हो जाता है। हालेलुया। कहाँ से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसे ही है। जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसे ही है। हालेलुया। यहीं पे हम वचन खत्म करते हैं। पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।